क्योंकि जब इलेक्शंस होते हैं बड़े बड़े प्रोमिस किए जाते हैं, बड़े बड़े जुमले दिए जाते हैं कि हाँ भाई हमें वोट करो, हम आपके लिए रोजगार पैदा करेंगे। लेकिन हो सकता है इलेक्शन के बाद वो सारे जो उन्होंने प्रोमिस किए होते हैं वो सारे भूल जाते। क्यों? क्योंकि उनको तो रोजगार लग गया ना, एमएलए को, एमपीज को, एमएलसीज को। तो फिर हमारी चर्चा क्यों करनी है? फिर 5 साल के बाद फिर से वो ये आवाज बनेगी कि हाँ भाई हम रोजगार पैदा करेंगे। तो एक तो हमें अवेयर होना चाहिए, सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहता हूं, या हमें उन्हीं पार्टीज को सपोर्ट करना चाहिए जो कि मेजर चैलेंजेस की बात करता है। ठीक है, जैसे मैंने बात करी कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ये बात करती हैं कि भाई ये पार्टी हिंदू पार्टी है, ये पार्टी मुस्लिम पार्टी है, ये पार्टी सिख पार्टी है, ये पार्टी राजपूत पार्टी है, ये ब्राह्मण पार्टी है। तो उन पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसी चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो देश है ना, ये एक सेकुलर देश है। ठीक है, क्योंकि जैसे स्वीपर के फॉर्म निकलते हैं किसी डिस्ट्रिक्ट में या किसी स्टेट में, और वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, इंजीनियर, वो सब अप्लाई करते हैं उस फॉर्म में। क्योंकि वो जो जॉब है स्वीपर्स की, या जो 4th क्लास की जॉब है, वो या तो अशिक्षित लोगों के लिए होती है या फिर वो कम पढ़े लिखे लोगों के लिए होती है। लेकिन वहाँ पे हाईली क्वालिफाइड बंदे उसको अगर फॉर्म फिल करते हैं तो इसका यही मतलब है कि बेरोजगारी चरम सीमा पे है। लेकिन इसका हल तो हमारे पास है ही नहीं है, हमारी सरकारों के पास। देखो, बेरोजगारी को अगर हम ग्रोइंग पॉपुलेशन से जोड़ें, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का ये मानना है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे बेरोजगारी भी बढ़ रही है। लेकिन मैं उन पॉलिटिकल पार्टीज को ये क्लियरली से बता देना चाहता हूं कि पॉपुलेशन के बढ़ने से बेरोजगारी का बढ़ना गलत है। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो उसके लिए प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए हमें, तो उसके लिए हमें एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करनी पड़ेगी, तभी जाके प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो फिर पॉपुलेशन के बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ा? उससे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा ना, क्योंकि हमारी इकोनॉमी ग्रो तो कर रही है लेकिन जॉबलेस इकोनॉमी ग्रो। क्योंकि जो मैंने आपको डेटा बताया 65% यूथ आर अनएम्प्लॉयड इन इंडिया, एक मेजर चैलेंज है जी, एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसके ऊपर कोई भी सरकार बात नहीं करती है। और ये बोलते हैं कि हाँ भाई हम रोजगार पैदा कर रहे हैं, लेकिन कब करोगे? आपके पास इतनी पोस्ट वेकेंट है। और अगर आपने आसपास कभी देखा होगा कि कोई भर्ती चल रही है, जैसे टीए की भर्ती चल रही है, लाखों लोग उसमें जा रहे हैं, बट वो लाखों लोग जा क्यों रहे हैं? क्योंकि वो बेरोजगार है भाई। आपको ये चीज क्यों रियलाइज नहीं होती सरकारों को? आपके पास इतनी ज्यादा गवर्नमेंट पोस्ट वेकेंट है, आप उनको कब फिल करोगे? अगर आपने उनको फिल नहीं किया तो आने वाले टाइम पे ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है धीरे धीरे टिकिंग टाइम बम का काम करेगा। क्योंकि अलार्मिंग सिचुएशन तो है ही। जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसका ये मानना है, उसने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है, उसमें ये माना गया कि इंडिया में जो यूथ पॉपुलेशन है वो 65% अनएम्प्लॉयड है। ये एक बहुत ही बड़ा डेटा है कि किसी कंट्री का जो यूथ है वो 65% बेरोजगार है। तो जितनी क्वालिफिकेशन हमारे पास है उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से अगर हमें जॉब मिलती है तो हम एम्प्लॉयड हैं। बाकी अगर वो चीजें नहीं हमारे साथ हो रही है तो हम अनएम्प्लॉयड हैं। क्योंकि हमारी कंट्री में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका हमें एडवांटेजेस लेना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो यूथ पॉपुलेशन है, जो वर्क फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है, और हमारी सरकार उसका एडवांटेजेस नहीं ले पा रही है। और इन फ्यूचर में जाके यही जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट से कॉज होने वाला है वो प्रॉब्लम है टिकी टाइम बम की। क्योंकि ये जो टाइम बम है, ये जो अलार्मिंग सिचुएशन है, ये एक दिन ऐसा आएगा कि इतना बड़ा विस्फोट होगा और हमारी अर्थव्यवस्था को खत्म कर देगा अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट अगर कंट्रोल होती है, अनएम्प्लॉयमेंट अगर कम होती है तो इससे पॉवर्टी भी कम होगी। ठीक है, अब अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या हैं, जरा उसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट के जो कारण है, जो मेन रूट काज है, हमारी सरकारें बोलती हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके कारण से बढ़ रहा है। तो मैं ये चीज़ गलत है, इसके ऊपर मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं हूं कि पॉपुलेशन के बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ता है। कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमारी डिमांड भी बढ़ेगी, और डिमांड अगर बढ़ेगी तो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग भी ज़्यादा होगी, सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस की जाएंगी, और उन सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, उन गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करनी पड़ेगी। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट उससे नहीं बढ़ता है। देखो, इसके आपने ये भी सुना होगा कि हमारी देश की जो इकॉनमी है, इंडिया की जो इकॉनमी है, वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, और कुछ ही सालों में हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनने जा रहे हैं। हमारी इकॉनमी ग्रो कर रही है, या तो ग्रो ना करे, वो भी एक कारण बन सकता है अनएम्प्लॉयमेंट का। इकॉनमी ग्रो हो भी रही है फिर भी जॉबलेस इकॉनमी ग्रो कर रही है, उसके पीछे के रूट काज क्या है? उसके पीछे का एक रूट काज है जो हमारा एजुकेशन सिस्टम बैकवर्ड है। क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं लेकिन वो उस काबिल नहीं है कि सरकार उनको नौकरी दे पाए।
तो पहले तो बात यही आती है ना कि एजुकेशन सिस्टम बैकवर्ड है। सेकंड, अगर मैं बात करूं, जो पॉलिसीज हैं वो सही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को जॉब्स क्रिएट करनी चाहिए, गवर्नमेंट को कोई ऐसी पॉलिसीज लेके आनी चाहिए जिससे कि लोग गवर्नमेंट सेक्टर के बजाय प्राइवेट सेक्टर में जाना पसंद करें। और प्राइवेट सेक्टर की ये ऐसी हालत है कि वो आए दिन इंडिया के अंदर लाखों लोगों को फायर करते हैं, फायर मीन्स की निकाल देते हैं नौकरियों से। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना है प्राइवेट सेक्टर्स कि ये इनके पास वो स्किल्ड नहीं है, मीन्स कि उस जॉब को करने के पास इनके पास एबिलिटी नहीं है, इनके पास कैपेसिटी नहीं है। अगर एक बंदा पीएचडी करके बैठा हुआ है, एक बंदा अगर इंजीनियरिंग करके बैठा हुआ है, तो उसको इंजीनियरिंग के रिलेटेड जॉब नहीं मिलती और वो मजबूर है या तो पोर्टर का काम करेगा, या तो वो स्वीपर का काम करेगा, या फिर वो लेबर वर्क करेगा या अनस्किल्ड लेबर का काम करेगा। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि एक बीटेक स्टूडेंट, एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, एक पीएचडी स्कॉलर, उसके लेवल की कम से कम उसको पोस्ट दी जाए। या तो आप इतना प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करो ताकि वो उस सेक्टर में जाके अपनी जॉब्स उस सेक्टर में जाके जॉब कर सके।